वसीयतनामा एक कानूनी दस्तावेज है जिसका उपयोग आप मरने के बाद अपनी संपत्ति का क्या होता है यह बताने के लिए कर सकते हैं। इसमें आपके बच्चों के साथ क्या होगा इसका विवरण भी शामिल हो सकता है, क्योंकि यह आपको एक अभिभावक को नामित करने में सक्षम बनाता है। आखिरी बात यह है कि एक व्यक्ति को आपके निष्पादक के रूप में स्थापित किया जाता है, जो कोई है जो आपकी इच्छाओं को पूरा करता है जैसा कि वे आपकी इच्छा में लिखे गए हैं। जब आप खुद को लिख सकते हैं तो इसे ठीक से करना सबसे अच्छा है, जिसका मतलब है कि कानूनी चैनलों से गुजरना। ऑनलाइन वेबसाइटें हैं जो इस छोर की ओर सेवाएं प्रदान करती हैं, लेकिन यह सभी के लिए काम नहीं कर सकती हैं। यदि आपके पास अनुचर पर एक वकील है तो वे इसे आपके लिए संभाल सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या पीछे छोड़ रहे हैं। ज्यादातर लोगों के लिए एक ऑनलाइन उनकी संपत्ति का ख्याल रखेगा, लेकिन अगर आपको एक संरक्षक स्थापित करने की आवश्यकता है या आपके पास लाखों की संपत्ति है तो अपनी इच्छा से वकील को संभालना सबसे अच्छा है। यदि आप एक के बिना मर जाते हैं तो आपके राज्य में कानून यह निर्धारित करेंगे कि आपकी संपत्ति का क्या होता है, और यह संभावना नहीं है कि यह आपकी इच्छाओं के साथ संरेखित होगा। किसी भी परिवार को होने वाली सबसे बुरी चीजों में से एक ऐसे व्यक्ति के लिए है जो अप्रत्याशित रूप से मरने के लिए सभी वित्त संभालता है। न केवल उनके प्रियजनों को नुकसान का सामना करना पड़ता है, बल्कि वे बिलों का भुगतान करने के लिए हाथापाई करते हैं और अपनी संपत्ति को फिर से रखने से रोकते हैं। इस समस्या का एक आसान समाधान है, लेकिन शायद ही कोई ऐसा करता हो। आपको अपनी सभी वित्तीय जानकारी की एक मास्टर फाइल बनाने और उसे सुरक्षित स्थान पर रखने की आवश्यकता है, जो आपके परिवार के सदस्यों के मरने के बाद आपके पास होगी, क्योंकि यह आपकी सबसे संवेदनशील जानकारी है। आपको इसे अपने घर में सुरक्षित रूप से आग में संग्रहित करना चाहिए, और साथ ही सुरक्षा जमा बॉक्स में एक प्रति रखने के लिए इसे चोट नहीं पहुंचेगी। डंडा इसमें आपके सभी बिल, उपयुक्त खाता जानकारी, आपकी परिसंपत्तियों की एक सूची शामिल होनी चाहिए, जिसमें सभी बैंक खाते, पेंशन और अन्य आय जानकारी शामिल होनी चाहिए। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि मरने के बाद आप अपने प्रियजनों को नहीं छोड़ेंगे, इसलिए यह विश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। आपको एक प्रिंट कॉपी और एक डिजिटल कॉपी दोनों को शामिल करना चाहिए, जिसे आप USB थंब ड्राइव या SD कार्ड पर रख सकते हैं। जब आप मृत्यु के बाद अपने अवशेषों को संभालने के तरीके के बारे में अपनी इच्छाओं को शामिल कर सकते हैं, तो यह हमेशा सबसे अच्छा होता है कि आप अपने किसी करीबी के साथ बातचीत करें और अपनी इच्छाओं को दस्तावेजित करें, ताकि आपके मरने के बाद उनका ध्यान रखा जा सके। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचते हैं, लेकिन यह दफन और दाह संस्कार के बीच की पसंद के इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन उन दोनों की तुलना में कहीं अधिक विकल्प हैं। यदि आप एक वयोवृद्ध हैं, तो आपको यह इंगित करने की आवश्यकता है कि आप राष्ट्रीय कब्रिस्तान में दफन होना चाहते हैं या नहीं, जिसमें अधिकांश देशों में सक्रिय सेवा सदस्यों द्वारा ध्वज की प्रस्तुति शामिल है। यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं, तो आपको किसी को बताने की आवश्यकता है, इसलिए वे कुछ ग्रहण नहीं करते हैं और अपनी इच्छा के विरुद्ध करते हैं। वहाँ भी आकाश दफन विकल्प है, जिसमें आपकी राख को ऊपरी वायुमंडल में गोली मारना शामिल है, जहां वे ग्रह की सतह पर वापस गिरने के लिए जारी किए जाते हैं। आपकी जो भी इच्छाएं हैं उन्हें संक्षेप में बताएं, अपने जीवन साथी या अपने बच्चों को बताएं और अपनी इच्छाओं से संबंधित किसी भी संभावित अस्पष्टता को मार डालें। अंगदान कुछ ऐसा है जो वे आपसे पूछते हैं जब आप अपना लाइसेंस या सरकारी ID नवीनीकृत करते हैं, और उसके लिए एक अच्छा कारण है। कभी भी ऐसा समय नहीं होगा जब कोई स्वास्थ्य देखभाल कर्मी यह मान लेगा कि आप अपने अंगों को दान करना चाहते हैं, जिसका अर्थ है कि आपके पास उन्हें हिस्सों के लिए पट्टी करने के लिए कानूनी अधिकार होना चाहिए। आखिरकार, आप अब उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो क्यों नहीं? बेशक, अंगदान पर आपत्ति करने का एक नैतिक या आध्यात्मिक कारण हो सकता है, जो पूरी तरह से ठीक है, और आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। वे आपके अंगों को बिना अनुमति के नहीं लेंगे। जब अंगदान की बात आती है,
तो ऐसे कई विकल्प हैं जो आप केवल उस बॉक्स की जांच करने से परे निर्दिष्ट कर सकते हैं जो सरकारी रूप से हाँ कहता है। आप अपने शरीर को विज्ञान के लिए दान कर सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आपका कैडवर मेडिकल छात्रों को अध्ययन के लिए दिया जाएगा। ऐसा करने के लिए अतिरिक्त कदम उठाए गए हैं, क्योंकि मृत्यु के बाद आपके अवशेषों को कब्जे में लेने के लिए निजी और सरकारी निकाय हैं। यह आपके दिल या किडनी जैसी किसी चीज को जरूरत में किसी को दान करने से अलग है। इसलिए प्रतिबद्धता बनाने से पहले अपने परिवार, आध्यात्मिक सलाहकार और या डॉक्टर के साथ इन विकल्पों के बारे में बात करें। विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी आस्था और सरकार या चिकित्सा समुदाय की अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं जो मृत्यु का कारण बनती हैं। अंगों की कटाई के लिए अग्रणी, जबकि आपको अपने धर्म से जीवित समझा जा सकता है। यही कारण हो सकता है कि पोप बेनेडिक्ट 16वें ने अंगदाता बनने के लिए अपनी सहमति वापस ले ली। हालांकि कुछ लोग मृतकों के साथ संवाद करने में सक्षम होने का दावा करते हैं, कुछ भी निश्चित नहीं है और संपर्क में रखने के लिए आपका सबसे अच्छा शर्त यह नहीं है कि वूपी गोल्डबर्ग को आपकी मदद करने के लिए उकसाया जाए। यह केवल फिल्मों में काम करता है, इसलिए आपको अपने प्रियजनों के लिए एक संदेश छोड़ते समय अधिक स्थलीय विकल्प पर भरोसा करना होगा। यह आपके लिए अलविदा कहने का अवसर है और यह कुछ ऐसा है जिसे आप बिना मरना नहीं चाहते हैं। जो लोग कैंसर या किसी अन्य भयानक बीमारी से मर रहे हैं, उनके पास अक्सर ऐसा करने के लिए कुछ समय होता है, लेकिन अप्रत्याशित मौत आपके प्रियजनों को कुछ भी नहीं छोड़ती है और आप ऐसा नहीं चाहते हैं। उच्च जोखिम वाले व्यवसायों में लोग अक्सर इस तरह का काम करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं सोचते हैं। आखिरकार ऐसा करना अविश्वसनीय रूप से कठिन है, लेकिन यह मौत से जुड़ी अधिकांश चीजों के बारे में सच है। आपको अपने प्रियजनों को एक पत्र लिखना चाहिए, जिससे उन्हें पता चले कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं और उन्हें अंतिम अलविदा कहकर छोड़ दें। आपको एक पत्र से चिपके रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह की चीज को वीडियो के साथ करने का विकल्प चुनते हैं। इसे रिकॉर्ड करने से पहले आप क्या कहना चाहते हैं, इसके बारे में सोचें और जब आप तैयार हों, तो अपना वीडियो संदेश बनाएं और इसे अपने मास्टर फाइल के साथ संग्रहित करें या इसे एक ऐप पर अपलोड करें जो इसे आपके लिए वितरित करेगा। उपरोक्त सभी जानकारी बड़ी सलाह है कि हर किसी को मृत्यु की योजना बनाते समय विचार करना चाहिए, लेकिन अगर यह पुराना हो जाए तो क्या होगा? आखिरकार आप अपने प्रियजनों के लिए इस सामान को अपने पास रखना चाहते हैं। यदि आप अप्रत्याशित रूप से मर जाते हैं, लेकिन जब से आप शायद इसे रखने की योजना बना रहे हैं, तो आप इसे जल्द ही बंद कर सकते हैं, है ना? दुख की बात है नहीं, आप इस सूची में कुछ भी नहीं डालना चाहते हैं, क्योंकि यह मृत्यु की योजना के बारे में है, जो वास्तव में कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए आप योजना बना सकते हैं। इन चरणों के माध्यम से जाओ और उन्हें वर्षों के माध्यम से और उम्मीद है कि दशकों के माध्यम से अपडेट करें। आप कुछ समय के लिए खड़े रह सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अधिक बच्चे हैं या आपके पोते पोती हैं, तो आप कुछ छोड़ना चाह सकते हैं। आपको इसे अपडेट करने की आवश्यकता है। आपको अपने खाते और वित्तीय जानकारी में परिवर्तन के रूप में अपनी मास्टर फाइल को भी अपडेट करना चाहिए। किसी को भी मदद नहीं की जा रही है। अगर इसमें सभी आपके ब्लॉकबस्टर वीडियो खाते की जानकारी है, तो इसे अपडेट रखें। आपके अंतिम संदेशों को हर बार और साथ ही बदल दिया जाना चाहिए, इसलिए इसे बदलने के लिए हर साल या 2 तारीख निर्धारित करने के लिए दुख नहीं होता है। जबकि एक अंतिम वसीयत और वसीयतनामा आपकी संपत्ति, बच्चों और समग्र संपत्ति को संभालता है। एक जीवित आपके व्यक्ति को संभालता है, जबकि आप अभी भी जीवित हैं। यह वह दस्तावेज है जो ठीक कहता है कि जब आप अक्षम हो जाते हैं तो आप अपने शरीर के साथ क्या करना चाहते हैं। यदि आप कोमा में प्रवेश करते हैं, तो डॉक्टरों को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें मस्तिष्क की मृत्यु के बाद आपको वेंटिलेटर पर रखना चाहिए या उन्हें लौकिक प्लग को खींचना चाहिए? किसी के लिए भी उत्तर देना कठिन प्रश्न है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप इन विकल्पों के बारे में अपने प्रियजनों के साथ बात करें।
एक जीवित वसीयत एक कानूनी दस्तावेज है और इसे कानूनी पेशेवरों द्वारा नियंत्रित किया जाना चाहिए। तुम एक अंतिम इच्छा और वसीयतनामा के रूप में एक ही तरीके से एक ऑनलाइन बना सकते हैं, लेकिन तथ्य यह है कि यह एक उन्नत एक इन्फॉर्म्ड व्यक्ति आपको शामिल करने के निर्देश है के कारण यह कानूनी तौर पर किया जाना है, जिसका अर्थ है आप एक नहीं लिख सकता है नीचे एक रुमाल पर और उसे एक दिन बुलाओ। आपको एक मेडिकल पावर ऑफ अटर्नी भी नामित करनी चाहिए, जो एक व्यक्ति है जिसे आप अपनी ओर से चिकित्सा देखभाल के लिए बोलने के लिए चुनते हैं, उन्हें कानूनी खतरे में डाले बिना।